हेलो एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एलर्जी की पावरफुल मेडिसिन के बारे में कि क्या यूज है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या एमआरपी की है, क्या वार्निंग है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लास्ट एम टेबलेट के बारे में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ब्लास्ट एम टेबलेट की अगर कंपनी की बात करते हैं कि कौन सी कंपनी की आती है, तो ये माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी की आती है। लोकल एरिया के हिसाब से आपको बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। तो ब्लास्ट एम जो टेबलेट है उसके अगर हम यहाँ पर कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर ब्लास्टिन 20 mg आता है प्लस मोन्टेल्यूकास्ट 10 mg आता है। यहाँ पर ब्लास्टिन 20 mg और मोन्टेल्यूकास्ट 10 mg इसके अंदर ये कंटेन आता है। इस कंटेन के अंदर आप अदर कंपनियों के भी ले सकते हो, जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, डॉक्टर रेडी है, फाइजर है, लिफोर्ड है और बहुत सारी ऐसी मोनोपोली कंपनियां भी है, उसके अंदर भी ये कंटेन आते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं, जैसे बिलासोर एम है, ब्लास्टिन एम आ गई, बिला एम आ गई टेबलेट। ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से आती है। लेकिन आज हम जो सबसे पॉपुलर मेडिसिन है, एलर्जी की बहुत ही अच्छी पावरफुल मेडिसिन है, वो ब्लास्ट एम के नाम से आती है और माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी की आती है। कंटेन की बात करते हैं तो ब्लास्टिन 20 mg और मोन्टेल्यूकास्ट 10 mg इसके अंदर कंटेन आते हैं। अब किस कंडीशन के अंदर डॉक्टर इसको रिकमेंडेशन करते हैं, किन किन बीमारियों के अंदर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कि किसी के नज़ला हो जाए, या नाक से पानी आना, छींक आना, या पित्ती निकल जाना, या किसी भी प्रकार की यहाँ पर एलर्जी हो जाना, जुकाम एलर्जी हो जाए, या यहाँ पर एक तरीके से खाया जाए तो अस्थमा एलर्जी हो गई हो, या एक तरीके से आप कह सकते हो साइनस वाली कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाए उसके अंदर डॉक्टरों द्वारा ये रिकमेंडेशन की जाती है। ये इसकी अगर हम यहाँ पर डोज की बात करते हैं तो 1 OD डोज होती है। ये कम से कम आपको 10 डेज के लिए लेनी होती है। तो ये एडल्ट की डोज होती है, पीडियाट्रिक की कोई डोज नहीं है। तो मैं एडल्ट के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो डोज भी यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट की एज, वेट, ये सब देख के फिर बाद में रिकमेंडेशन करते हैं कि मान लो कि अगर 40+ उसका वेट है और एज अगर मान लो कि 14 ईयर्स का ये बच्चा, तो उसको यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर 1 OD रिकमेंडेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरी डोज दे, हाफ डोज भी देनी पड़ सकती है। हाफ टेबलेट भी डोज के रूप में, 1 OD डोज के रूप में यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। लेकिन ब्लास्ट एम का जो मुख्य रूप से जो उपयोग है वो है एलर्जी। किसी भी प्रकार की एलर्जी, मान लो जैसे पित्ती निकल जाए, या शरीर के अंदर आपके यहाँ धड़ोड़े हो जाए, या नाक बह रही है, या छींकें आ रही है आपको बार बार, या अस्थमेटिक आपकी प्रॉब्लम है, या पित्ती की कोई प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर डॉक्टरों द्वारा ये रिकमेंडेशन की जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लास्ट एम के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लो कि आप यहाँ पे ब्लास्ट एम टेबलेट ले रहे हो तो उसके दौरान आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट से। हो सकता है कि आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, हल्की फुल्की घबराहट भी हो सकती है, वोमिटिंग का मन भी हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है आपका, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही होगा। अगर ज़्यादा होए तो आप तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ही आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि वार्निंग की कि किन किन पेशेंटों को ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। महिला को अगर प्रेगनेंसी के अंदर है तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन कर देते हैं तो ही ले, अन्यथा नहीं लें। दूसरी बात, अगर किसी को यहाँ पर ड्रग एलर्जी है, किसी भी साल्ट से अगर एलर्जी है और उस व्यक्ति को यहाँ पर पता नहीं है कि हमारे को कौन सी चीज़ से यहाँ पर एलर्जी है, तो वो भी ना ले। वो भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, फिर बाद में ही ले। या फिर वो ड्रग की जो भी उसके एलर्जी है किसी भी प्रकार की, तो सबसे पहले वो एलर्जी टेस्ट करवाए और पता करें कि कौन से ड्रग से एलर्जी है। उसके बाद में अगर उन ड्रग्स में से अगर ये नहीं मिलती है ड्रग्स, तो ही ले, अन्यथा नहीं ले। जब तक आपका नज़दीकी डॉक्टर आपको सलाह मशवरा ना करे, रिकमेंडेशन ना करे, तब तक आपको ये टेबलेट नहीं लेनी है। इसके साथ साथ ही कोई व्यक्ति अगर जिसके कोई लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, उसके बाद में ही लें।
अन्यथा ना लें, इस बात का आप ध्यान रखें। और ब्लास्ट टाइम जो टेबलेट है ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा है, आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ध्यान रखें। वैसे तो मिलने के लिए तो आपको हर किसी मेडिकल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, हर कोई मेडिकल वाला स्टोर वाला आसानी से दे देगा ब्लास्ट टाइम। अगर आपको ब्लास्ट एम नाम से भी नहीं मिले तो इस कंटेंट से भी आप बाजार के अंदर ले सकते हो। ब्लास्टिन 20 mg और मोन्टेल्यूकास्ट 10 mg जो एलर्जी की बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तुरंत आपकी ये प्रॉब्लम ठीक कर देगी। जो मैंने यहाँ पर कंडीशंस बताई थी उस कंडीशन के अंदर आप लेते हैं तो तुरंत आप ठीक हो जाएंगे 1 या 2 डोज के अंदर। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन करता है, आपकी वेट और एज देख के रिकमेंडेशन करेगा कि आपको 3 डेज लेनी है, 7 डेज लेनी है या 10 डेज लेनी है। हो सकता है अगर आप इस बीमारी से, एलर्जी की बीमारी से बहुत काफ़ी टाइम से आप ग्रसित हो तो हो सकता है आपको 10 डेज के लिए रिकमेंडेशन करे, हो सकता है आपको 1 मंथ के लिए रिकमेंडेशन करे, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। आपकी जैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन करेंगे। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं हर वीडियो में आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी मेडिसिन XYZ, मैं ब्लास्ट टाइम के बारे में नहीं कह रहा, जो भी आप बाजार से परचेज कर रहे हो, मेडिकल स्टोर से या हॉस्पिटल से कहीं भी जा रहे हो वहाँ से आप परचेज कर रहे हो, तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि नियर बाई एक्सपायरी डेट की आपको कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की टेबलेट, सिरप, कफ सिरप या इंजेक्शन, किसी भी प्रकार की आपको मेडिसिन नहीं लेनी है नियर बाई एक्सपायरी की। ये चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई भी मेडिसिन परचेज करने जा रहे हो तो ये चीज़ आप हमेशा देखें, ये आपका फर्ज बनता है कि आप नियर बाई एक्सपायरी डेट देखें। इसके साथ साथ ही आप MRP भी देखें, वो भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपका हक होता है MRP चेक करना। MRP देख के बाद में ही मेडिसिन यानी कि मेडिकल स्टोर वाले को बाद में ही आप पेमेंट करें। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी चिकित्सक के पास जा रहे हो, अगर आपको डोज के बारे में नहीं पता है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस मेडिसिन के ऊपर लिखवा सकते हो कि आपको खाली पेट लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है। जैसे ब्लास्ट टाइम 1HS 1OD टेबलेट लेनी होती है ओनली फॉर रात को सोते समय, खाना खाने के बाद लेनी होती है। रात को सोते समय, खाना खाने के बाद जब रात को सोते हो तब आपको ये मेडिसिन लेनी होती है। तो ऐसे ही अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 3 बार आप उसको समझो मेडिसिन को, जब आपके समझ में आ जाए तो ही ले, वरना बिना नॉलेज के आप कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लें। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के प्रति आपको कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी एलर्जी से ग्रसित है, जो भी भाई बहन यहाँ पर भयंकर तरीके से एलर्जी से ग्रसित है, चाहे किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, दांत खुजली वाली हो, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की एलर्जी हो, सभी प्रकार की एलर्जी के अंदर ब्लास्ट एम टेबलेट काम करती है। तो उन भाई बहनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लोग फ़ायदा उठा सके और उनको बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।